जुलेखा नासिर, और जो गेस्ट हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है उनका नाम है नजम मजारी। वो एक अरोमा थेरेपिस्ट हैं, ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट करते हैं सिंपल फूड के साथ। तो आइए हम इन्हीं से पूछते हैं कि अरोमा थेरेपी होती क्या है। उन्होंने ये नई जो अब हम लोग नए नाम सुन रहे हैं, इनसे ही पूछते हैं कि ये इन्होंने कैसे ये सफ़र तय किया और कैसे इन्होंने ये स्टडीज़ इसमें कंप्लीट की और इन्होंने कैसे ये सारा कुछ सीखा और कैसे आगे ये ट्रीटमेंट करते हैं। इनसे ही सुनते हैं। जी सर बताइएगा। जी, जो अरोमा जो वर्ड है, अरोमा मींस महक, मतलब खुशबू को अरोमा कहते हैं, और ट्रीटमेंट मतलब इलाज। यानी कोई भी इलाज, कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप खुशबू से कर रहे हैं तो वो अरोमा थेरेपी में कंसीडर होती है। और ये जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है ये अभी नया नहीं, जदीद नहीं है, ये तकरीबन कोई 5000 साल पुराना है। तो इजिप्शियंस ने इसका काफ़ी इस्तेमाल किया, आज से 5000 साल पहले इसका इस्तेमाल होता था। उसके बाद इसकी जो इन्वेंशन है वो इब्न सीना, अबू सीना ने ये ईजाद किया था, और हदीसों में भी काफ़ी जिक्र आता है। और खुशबू आपको पता है वैसे भी एक सुन्नत है, तो सुन्नत है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो है। तो खुशबू से हमेशा इलाज होता है और होता आ रहा है। इसका ये होता है कि सिंपल एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं जो कि हम प्लांट से और लीव से एक्सट्रैक्ट करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन का एक सेटअप होता है जिसकी मशीन के थ्रू आप ये तेल निकालते हैं, और जस्ट इसको स्मेल करने से ही आपके जो है ना जो भी मसले मसाइल हैं वो विद इन वीक आपको कवर होना महसूस होना शुरू हो जाते हैं। और ये सिंपल फूड होते हैं, नेचुरल होते हैं, फूड ग्रेड होते हैं, कोई इसमें केमिकल कोई, यानी कि आप इस इवन के मेडिसिन भी नहीं कह सकते। ये सिंपल एक फूड है, खाने पीने की चीज़ें हैं, स्मेल करने की चीज़ है, और आपसे इसका आप इलाज कर सकते हैं, जिसमें नींद के बहुत से मसले मसाइल हैं वो कवर होते हैं। और पूरी दुनिया में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस को कवर करने के लिए जो है वो मेडिसिन से लोग अब दूर जाके अब जो है नेचुरल की तरफ आ रहे हैं। और जैसे आप नेचुरल की तरफ आते हैं तो आपको पहली चीज़ जो नज़र आती है वो अरोमा थेरेपी नज़र आती है उसमें। तो सर ये क्या प्रोडक्ट्स आपके क्या हैं? ये कोई दवाइयाँ हैं, कोई जैसे ये हमारे होम्योपैथिक होते हैं जैसे वो दवाइयाँ दे देते हैं हमें, कोई दवाइयाँ हैं या ये कुछ और है? नहीं, ये देखिए ये बिल्कुल नेचुरल फूड है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, यानी कि अगर आपके पेट के कोई भी मसले मसाइल है तो सिंपल आप इसबगोल का इस्तेमाल करते हैं। अब इसबगोल कोई दवाई नहीं है, वो एक फूड है। वो जो पेशेंट है, मरीज़, वो भी खा सकता है, घर के आम रूटीन के छोटे बड़े बुजुर्ग सारे खा सकते हैं। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें अश्वगंधा है, उसमें मोरिंगा है, उसमें फूल मखाना है, उसमें शहद आ जाता है, काफ़ी 200 प्लस ऑयल्स हैं, एरोमेटिक ऑयल्स हैं, ये सारे के सारे फूड आइटम्स हैं। और हम यानी कि फूड से ही आपका इलाज करते हैं, यानी कि आपके जो किचन आइटम की चीज़ें हैं, यानी कि इसका ट्रीटमेंट जो है इतना आसान है कि वो सारी चीज़ें शायद आपके घर में भी अवेलेबल होंगी। अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको करीबी किसी स्टोर से या पुंसार के स्टोर से वो इंग्रेडिएंट्स मिल सकते हैं, आप वो ला सकते हैं परचेज करके, और घर में लाके अपना इलाज खुद कर सकते हैं। तो सर ये ऑर्गेनिक क्या है? मतलब ये ऑर्गेनिक जो है प्रोडक्ट्स, कितने प्रोडक्ट्स हैं ये ऑर्गेनिक में, और ये ऑर्गेनिक एग्जैक्टली क्या है? जी, ऑर्गेनिक कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी क्रॉप या कोई भी फसल, अगर उसमें किसी भी टाइप की कोई खाद, कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हुई और कोई भी केमिकल उसके ऊपर अगर स्प्रे नहीं किया गया, तो वो जो फसल होती है, वो जो क्रॉप होती है, वो आपकी ऑर्गेनिक कंसीडर होती है। यानी किसी भी किस्म का केमिकल इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेब है, अब एक आता है कमर्शियल सेब, एक आता है ऑर्गेनिक सेब। कमर्शियल सेब क्या होता है कि जब वो उसकी काश्त हो रही होती है, क्रॉप हो रही होती है, तो उसमें काफ़ी खाद का इस्तेमाल किया जाता है। तो खाद में आपको पता है कि केमिकल्स होते हैं, वो सारे उसके अंदर आ जाते हैं, उसके फिर बाद में बड़े नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। और उससे ज़्यादा जो नुकसानदेह वाली चीज़ होती है वो आपके केमिकल स्प्रे होते हैं, जो मतलब कि उसके ऊपर जो चीज़ें होती हैं उसको मारने के लिए जो स्प्रे किए जाते हैं, वो चले ठीक है, वो कीड़े मकोड़े तो मार देते हैं, लेकिन वो जो केमिकल होता है वो फिर भी उसके ऊपर तो रहता है। और वो लोग कहते हैं जी जो भी फ्रूट्स है आप उसको धो लें और ठीक हो जाते हैं, धोने से वो कभी कभार वो केमिकल नहीं जाता उसके ऊपर से। तो जो ऑर्गेनिक क्रॉप्स होती हैं उसके ऊपर कोई केमिकल स्प्रे नहीं होता, और उसमें कोई किसी भी तरह की खाद इस्तेमाल नहीं होती। और अगर खाद इस्तेमाल हो भी, केमिकल कोई स्प्रे इस्तेमाल हो, तो वो भी नेचुरल स्प्रे होता है और नेचुरल खाद होती है। तो उसके बाद जो भी फसल तैयार होती है उसको आप ऑर्गेनिक कहते हैं। वो 100% केमिकल फ्री होते हैं, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं होते। और ऑर्गेनिक में इसमें बहुत है, यानी कि ऑर्गेनिक अंडे भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक चिकन भी हो सकती है, ऑर्गेनिक फ्रूट्स भी हो सकते हैं, ऑयल्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो जिसमें केमिकल नहीं है और एक नेचुरल, जिस तरह अल्लाह का निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है, उसके थ्रू अगर उसको बनाया गया, जिस तरह पहले ज़माने में चीज़ें बनाया करती थी, पहले ज़माने में खाद तो नहीं थी, केमिकल स्प्रे तो नहीं थे, फिर भी चीज़ें उगती थी। तो अगर वो पुराना समझे कि अगर आज से आप कम से कम कोई 150 से 200 से 300 साल पुराने पहले चले जाएं, तो उस टाइम जो क्रॉप का जो तरीका था उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। उसके बाद जैसी केमिकल आया है तो वो कमर्शियल क्रॉप्स कहती हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट्स कहते हैं, उससे आप ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं कह सकते। जी। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं हमारे लोगों में जो है बहुत से मसले मसाइल को लेके ये नींद का मसला चल रहा है। नींद नहीं आती है, जिसे इंसोम्निया कहते हैं। तो ये नींद क्यों नहीं आती है, इसके क्या मसले हैं, ये आप मुझे थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। जी देखें, नींद का ज़्यादा, अगर नींद आपकी डिस्टर्ब है उसका बहुत ज़्यादा जो लिंक है, कनेक्शन है, वो एंजाइटी से है। और अगर 7 दिन तक आपको एंजाइटी रहे तो वो स्ट्रेस में बन जाती है, और अगर 7 दिन तक अगर स्ट्रेस आपके बॉडी में रहे तो वो डिप्रेशन बन जाता है। तो यानी कि अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आपको
ये गारंटीड है कि आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं। और अगर एंजाइटी, डिप्रेशन है तो ये है कि आपको नींद भी ना आए, तो इसकी वजह काफ़ी ज़्यादा है, फिर उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट आता है। तो उसके अगर अरोमा थेरेपी में आप ट्रीटमेंट मुझसे पूछें तो रोज़ ऑयल है और जैस्मीन ऑयल है, जेरेनियम ऑयल है, इस तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसे सिर्फ स्मेल करना है और कोई इसके पीछे रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने उसको अप्लाई करना है कुछ। हाँ, अप्लाई कर सकते हैं उसको दूसरे किसी प्रोडक्ट्स में मिक्स करके, क्योंकि ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होती है, तो हम रिकमेंड नहीं करते इसको डायरेक्ट आप बॉडी पे लगाएं। जस्ट आपने इसे स्मेल करना है, या जो आपका बिस्तरा है, तकिया है, उस पर 2-3 ड्रॉप्स आप छिड़क लें, तो आप फील करेंगे विद इन वीक वो रिकवरी की तरफ आप जाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर आप कोई पूछना चाह रहे हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी से कोई ऐसी चीज़ जिसे हम खा के हमें स्ट्रेस, एंजाइटी में जो है ना हमारी कवर हो जाए, तो उसमें एक हर्ब, एक इंग्रेडिएंट है जिसको हम कहते हैं आशू, और इंडिया में ये मशहूर है अश्वगंधा के नाम से। अश्वगंधा या अशू जिसे आप कहते हैं, वो मार्केट से अवेलेबल है, वो आप बाय कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके लकड़ी टाइप एक चीज़ होती है, उसका पाउडर बना लें, उसको स्मूथीज जूस में करके मिक्स करके कर लें, या चावलों के ऊपर छिड़क लें, या कोई खीर है आप उसके ऊपर जैसे आप टॉपिंग करते हैं वो बादाम की, उसकी उस तरह करके आप इसको इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ताला उसके जो रिजल्ट्स हैं वो मुझे तो विद इन वीक लोगों ने फीडबैक दिया है कि विद इन वीक जो है ना हम स्ट्रेस, एंजाइटी टोटली तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन वो कह रहे काफ़ी हद तक जो है ना 70-80% वो कवर कर गए थे उस चीज़ को। तो ये जो कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ हैं आजकल बहुत चल रहे हैं, लोग कहते हैं हम लोग को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होनी शुरू हो गई है, तो क्या ये भी स्ट्रेस और एंजाइटी का ही कोई इफेक्ट है, या ये कुछ और? जी देखें, स्ट्रेस, एंजाइटी तो एक ऐसी चीज़ होती है, डिप्रेशन की अगर आपको होना शुरू हो जाए तो ये आपकी पूरी बॉडी को हिला के रख देती है। कोई आपका बॉडी का ऐसा ऑर्गन नहीं है जो इसे बच नहीं सकता डिप्रेशन से। वो हर ऑर्गन, यानी कि आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, वो आपके जो चेहरे के उसके ऊपर उसका इफेक्ट आता है। मतलब कुछ लोग डिप्रेशन की वजह से बहुत वीक हो जाते हैं, या कुछ लोगों का वेट गेन हो जाता है, मोटापे की तरफ चले जाते हैं, और मतलब बॉडी में भी जॉइंट पेन भी एक जो है डिप्रेशन की वजह से होता है। तो वो जो डिप्रेशन तो किसी बॉडी ऑर्गन को छोड़ता ही नहीं है। तो इसमें ये है कि अगर वो कॉन्स्टिपेशन का इशू है, उसमें बिल्कुल डिप्रेशन होता है, लेकिन उसमें जो मेन जो चीज़ जिसे मैंने पेशेंट्स को रिकमेंड किया, रिकवरी आई है, उसमें पहले तो आप ये करेंगे अगर किसी को भी है इस टाइप की डिजीज़, तो वो पहले तो खाने की रूटीन चेंज कर लें, यानी कि अगर वो दोपहर का खाना खा रहे तो थोड़ा सा लेट कर लें, 4 बजे खाना खा लें, या फिर 11-12 बजे ही सुबह खाना खा लें, और कोशिश करें रात को जो है ना लॉन्ग मील जो होती है, यानी कि ज़्यादा जंक में फूड आप शाम के टाइम बिल्कुल ना वो करें, और उसके अलावा जो है इसबगोल जो है उसका इस्तेमाल बढ़ा दें, और सना मक्खी एक चीज़ आती है जो कि कोरोना के दिनों में बड़ी चली थी, उसका आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी कॉन्स्टिपेशन मतलब आपको ठीक कर देती है, सेट कर देती है। इस टाइप के अगर हर्ब्स आप यूज़ करें, और नींद का भी बड़ा उस पर इम्पैक्ट होता है, तो अगर ये सारी चीज़ें आप रेमेडी अप्लाई करें तो होपफुली विद इन वीक आप उसको भी रिकवर कर सकते हैं। जी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि स्पेशली लेडीज़ जो कि अपने वेट को लेके बहुत ही कॉन्शियस होती हैं, तो प्लीज़ जंक फूड खाना बंद करें, और ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो है इसको ज़िंदगी से दूर कर दें। हमें पता है कि ये नहीं दूर हो सकती है हमारे कहने से, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखें और इन चीज़ों पर अमल करें। सर, अगली मैं आपसे बात ये पूछूंगी कि ये जो लेडीज़ में डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, अमूमन होते नहीं हैं लेकिन कुछ दिनों के लिए आ जाते हैं, ये इसका क्या इलाज है? जी देखें, डार्क सर्कल्स का जो होता है वो नींद, देखिए सब कुछ हर चीज़ का ताल्लुक जो है ना आपकी नींद से है। अगर नींद डिस्टर्ब है तो डार्क सर्कल्स होंगे। उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं घरेलू, अगर आप टोटका है तो आप जो कुकम्बर होता है वो खीरे के काट के अपनी स्किन पे लगा दें। और अगर आप कोई उसमें कोई ऑयल या कोई प्रोडक्ट पूछना चाह रहे हैं तो उसमें आप विटामिन ई या सीबकथॉर्न ऑयल के अंदर ओमेगा-7 होता है। ओमेगा-7 जो है ना 2 ऑयल्स में होता है, एक होता है फिश ऑयल में और एक होता है प्लांट में आता है सीबकथॉर्न में। लेकिन फिश ऑयल क्योंकि स्मेल होती है, अक्सर लोग वो यूज़ नहीं करते, कहते हैं बड़ी अजीब सी उसकी स्मेल है। तो प्लांट बेस में अगर आप पूछना चाहें तो सीबकथॉर्न एक ऑयल होता है, उसमें ओमेगा-7 होता है। ओमेगा-7 क्या है, आपकी स्किन के लिए ऑक्सीजन, जैसे हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो हमारी स्किन को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन वो हमारे एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन नहीं, उसकी अपनी होती है ऑक्सीजन जिसको ओमेगा-7 कहते हैं। अब ओमेगा-7 जो है ना वो सीबकथॉर्न ऑयल में होता है। तो आप सीबकथॉर्न ऑयल चिल्तन पे उगाता है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और काफ़ी लोगों को उस पर मतलब रिजल्ट आए हैं उस पर। और जो डार्क सर्कल्स होते हैं उस पर इसका बड़ा अच्छा रोल है। और ये जो स्पॉट्स एक्नी के बाद जब वो निशान जब रह जाते हैं उसमें भी सीबकथॉर्न या आलमंड ऑयल जिसे आप बादाम का तेल कहते हैं उसके अंदर क्योंकि विटामिन ई होता है, विटामिन ई बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। या फिर कैरेट ऑयल जिसमें कि विटामिन ए होता है। कैरेट ऑयल वैसे भी आंखों के लिए भी अच्छा है, तो खाना भी चाहिए, लेकिन अगर उसके सीड का ऑयल अगर आपको विटामिन ए ऑयल मिल जाए तो वो भी आप डार्क सर्कल्स पे लगा सकते हैं, तो काफ़ी हद तक वो कवर हो जाती है चीज़। अच्छा, तो ये हम लोग थोड़ा सा हट के बात करेंगे, हमारे मर्द हजरात जो हैं उनमें भी तो प्रॉब्लम्स है ना, हम लोग तो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं लेकिन उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो ये उनकी स्किन के ऊपर दाना निकलता है और उसके बाद जो वो निशान छोड़ जाता है
जी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए, तो बताएं कि उनके लिए वो करें क्या। जी, उसके लिए जो है 4 से 5 ऑयल्स के मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल अवेलेबल है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पे आप आलमंड ऑयल अगर आपको कहीं से मिल जाए तो आप बादाम का तेल वो इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड पे एक और ऑयल जिसको आप कहते हैं होहोबा, आम रोटी उसको जोजोबा ऑयल भी कहते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर पाँचवा ऑयल जो मैं सी बकथोर्न के मुतालिक था वो, क्योंकि मेरा फेवरेट ऑयल है, मैं हमेशा उसका जिक्र करता हूँ। वो तो ऑलराउंडर है लेकिन थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो ये इस तरह के 3-4 ऑयल से इसको मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल्स में अगर आप चले जाएँ तो ऑरेंज ऑयल के आप 2-3, क्योंकि ऑरेंज ऑयल जो होता है वो एसेंशियल ऑयल्स होता है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप उसको प्योर नहीं यूज़ कर सकते, उसको 2 से 3 ड्रॉप्स आप बादाम के तेल में या आलमंड, ये 5-6 ऑयल में जितने भी इनमें से कोई ऑयल भी हो सकते हैं, इसका मिक्स करके तो हल्का सा थोड़ा फेस को आप जैसे स्क्रबिंग नहीं करते उस ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं तो वो स्किन को डैमेज भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आप करें डेली तो आप देखेंगे कि जो आपकी जो डेड स्किन होती है ना वो उतर जाएगी। ऑरेंज क्या करता है, जो आपकी डेड स्किन होते हैं, क्योंकि निशान जो होते हैं ना आपकी स्किन के ऊपर होते हैं, अब आप उसको कवर ऐसे करना है कि आपकी जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए, अगर जैसे स्क्रबिंग जिसे आप कहते हैं। तो हल्का सा अगर आप वो डेली अपने फेस पर मसाज करेंगे तो आप देखेंगे कुछ 2 से 4 दिन के अंदर ही आपको ऐसा ऐसा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा उसका। सर आप हमें दरमियान में ज़रा ये बता दें कि आप ये प्रोडक्ट्स कहाँ पे मिलेंगी, आपका कोई ब्रांड है उसका नाम बता दें ताकि लोग वहाँ से जो है वो मंगवा सकें चीज़ें। आप मुझे ज़रा डिटेल्स बताएं ताकि हमारे व्यूवर्स वो देख सकें। जो लोग अगर कोई बाय करना चाहे तो www.chiltanpure.com ऑनलाइन वहाँ से जाके आप चिल्तन प्योर से बाय कर सकते हैं, या अगर आपके कोई करीबी स्टोर है वहाँ से भी देख लें, वरना ऑनलाइन तो हमारे पास अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसकी डिलीवरी भी फ्री होती है पूरे पाकिस्तान में, यानी कि आपको फ्री ऑफ डिलीवरी इस पर मिल जाती है प्रोडक्ट। और इसमें 500+ प्रोडक्ट है, सिर्फ ऑयल्स नहीं है, इसमें फूड भी है, शहद भी है, मोरिंगा भी है, यानी हर तरह के आपको जो है फूड से रिलेटेड चीज़ें मिल सकती हैं। तो सर ये जो हमारी स्किन केयर रूटीन होती है हमारे फीमेल्स और मेल्स की, ये अलग-अलग होती है, हम लोग को कोई अलग-अलग प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ते हैं या हम लोग कर सकते हैं एक जैसे प्रोडक्ट्स यूज? नहीं, देखें ये सारे जो जितने भी ब्रांड्स हैं, लोगों की ये मिसकंसेप्शन फैलाई हुई है। देखिए आपकी स्किन है, आपकी स्किन को क्या पता कि वो दिन है या रात है। इवन कि जैसे अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, कोई भी ऑयल लेते हैं कि जी दिन को लगाना है रात को लगाना है, तो मैं कहता हूँ जी आपकी स्किन को क्या पता कि दिन है रात है, उसने तो इफेक्ट करना है। तो हाँ ये चीज़ें होती हैं, कुछ ऑयल्स लगा के आप धूप में नहीं जा सकते, वो एक अलग मैटर है, लेकिन दिन और रात हो ऑयल एक ही होती है, दिन है रात है, क्रीम आपकी एक ही होती है, डे और नाइट क्रीम कुछ नहीं होती। इसी तरह जो बाकी फूड ट्रीटमेंट है वो भी आपके बॉडी के ऊपर सेम इफेक्ट करता है, सिर्फ जो असर आता है वो एज वाइज आता है, यानी कि बच्चों पे शायद वो उसका एक अलग उसका असर होता है, और अगर बुजुर्ग हों उस पर अलग होता है। लेकिन अगर एक यंग है, बेशक वो लड़की है लड़की, उसका इफेक्ट सेम होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी डिस्प्रिन की, एक सर दर्द की गोली है, तो क्या मेल फीमेल के लिए सिंपल दवाई तो नहीं, कभी किसी दवाई के ऊपर आपने लिखा है कि ये मेल के लिए फीमेल के लिए, वो दवाई तो दवाई होती है, क्योंकि उसमें बॉडी पे सेम इफेक्ट करना होता है। तो इसमें भी फूड में कोई ऐसी चीज़ें नहीं आती कि जो मेल फीमेल के लिए सेपरेट हो। जैसे मैंने ऑयल्स का जिक्र किया, सारे ऑयल्स ये मेल भी लगा सकते हैं, फीमेल्स भी लगा सकते हैं। हाँ एज में फ़र्क आता है कि बच्चे ज़रा कम मिकदार में इसको यूज़ कर सकते हैं, जो एडल्ट हैं यंग है वो थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, बुजुर्ग एक अलग उनकी एक पॉइंट है कि इतने आप डोजेज में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सेम ही है मेल और फीमेल के लिए। मेरा अगला ये इशू जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना था बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे हमारे बुजुर्गों में, और जिनको ये इश्यूज़ होते हैं डायबिटीज़ के या ब्लड प्रेशर के। मैंने देखा है कि उनके अंदर ये इशू आता है कि उनके हाथ की तलियां और पाँव की तलियां बहुत ज़्यादा जलती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इशू मैं देख रही हूँ आजकल, तो इसके बारे में कुछ बताएं। जी, इसके लिए एक जिसे आप इंग्रेडिएंट कह सकते हैं वो आती है, जिसको आप उर्दू में कहते हैं गोंद कतीरा। मतलब ये गोंद की तरह होती है, गोंद कतीरा इसे कहते हैं, और ये बड़ा ज़बरदस्त एक इंग्रेडिएंट है। इसको यूज़ ऐसे होता है कि आपने ये गोंद की तरह छोटे छोटे क्रिस्टल टाइप होते हैं, उसको रात को आपने पानी में भिगो देना है और सुबह आपने पी लेना है। तो जितने भी हाथ और पाँव की जलन है ये 2 से 3 दिन के अंदर इसका इफेक्ट आ जाता है, इतने इफेक्टिव हैं ये। तो गोंद कतीरे का इस्तेमाल करें, आप हमसे भी परचेज कर सकते हैं, या वैसे भी आप ये आम सी चीज़ है, या आप अपने करीबी किसी स्टोर से भी गोंद कतीरे का पता कर सकते हैं। लेकिन ये देखेगा कि वो साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि ये दरख्त से निकाला जाता है, कि दरख्त को हिट किया जाता है रात को, और उसके अंदर से एक गोंद निकलना शुरू हो जाती है। तो सुबह के वो उस गोंद को कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन मिट्टी की डस्ट की वजह से कभी कभी उसमें डस्ट भी आ जाती है। तो कोई भी इंग्रेडिएंट, कोई भी हर्ब लेने से पहले आपने एक चीज़ देखना है कि वो साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, तभी वो इफेक्ट करेगी, तभी उसका असर होगा। तो इसको रात को आप भिगो के रख दें और सुबह इसको पी लें। और क्योंकि सर्दियाँ हैं तो ये तासीर में ठंडी होती है, तो सर्दियों में मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि इसका इस्तेमाल जो है बस नॉर्मली करें, ज़्यादा ना करें, दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया करें। लेकिन गर्मियों के दिनों में तो लोग इसको आम रूटीन में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये भी एक फूड ही है, लाजमी नहीं कि जिसको जलन हो हाथ पाँव की वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आम रूटीन में भी जून जुलाई में सख्त गर्मी से बचने के लिए तो ये हमारे पंजाब और सिंध के रीजन में ये बड़ी इस्तेमाल की जाती है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको लेके ख़वातीन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है, उनको होता है कि हमारा वेट तो जो है ना वो बढ़ना ही नहीं चाहिए,
आफ्टर बेबी भी वो कहती हैं कि हम लोग तो बिल्कुल कैटरीना कैफ लगें और हम लोगों के कैटरीना कैफ जैसी ही फिजिक मिले। तो बताएं कि जो वेट लॉस है उसमें ख़वातीन क्या कर सकती हैं। बैठे बैठे कोई कुछ लोगों की फिजिक तो ऐसी होती है, पानी भी पीते हैं ना तो वो मोटापे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो ये ज़रा मसला सॉल्व करें हमारी जी ख़वातीन का। देखें, इसका ज़्यादा ये होता है डाइट का ही असल में इशू है मेन। कुछ लोग ऐसे हैं कहते हैं कि जी हमारे पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, तो फिर मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि फिर आप अपनी डाइट कंट्रोल करें। तो अब वो कुछ लोग कहते हैं कि जी वो तो हमारा हाथ ही नहीं रुकता, कंट्रोल ही नहीं होता, हमें होता है कि शायद हम थोड़ा खाएंगे और बैठे बैठे हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो कोई अच्छा कुछ डिप्रेशन की वजह से भी लोग ज़्यादा खा लेते हैं, क्योंकि वो जब डिप्रेशन में होते हैं तो उनकी सोच कहीं और होती है और वो खाई जा रहे होते हैं उनको, क्योंकि आप खाना कंट्रोल तब खाते हैं जब आपका फोकस हो खाने के ऊपर। तो इवन अक्सर लोग वो जब खाना भी खा रहे होते हैं तो उनकी सोच कहीं और होती है, क्योंकि डिप्रेशन में होते हैं। उससे भी ज़्यादा लोग वो जो है ज़्यादा मोटापे की तरफ चले जाते हैं। तो उसके लिए अगर सिंपल फूड से ही अगर इलाज किया जाए तो चिया सीड, जिसे तुख्म मेक्सिको कहते हैं, एक होता है तुख्म मलंगा जिसे आप बेसिल सीड कहते हैं, वो एक अलग चीज़ है। इसको मेक्सिको इसलिए कहते हैं क्योंकि मेक्सिको से आता ही वहीं से है। तुख्म उसकी तरह ही होता है, ये वो टेडपोल्स की तरह होता है, फूल जाता है पानी में। तो इसको भी रात को आपने भिगो के रख देना है और सुबह इसको आपने पी लेना है। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि इसके पीछे टेक्निक क्या है, कैसे इससे मतलब वेट कंट्रोल कैसे होगा। तो जब आप ये चिया सीड आप इसको जब कंज्यूम करते हैं, 1 चम्मच पानी में भिगो के आप सुबह पी जाते हैं, इसमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब आप ये खा लेते हो तो पूरा दिन आपको ऐसे महसूस होता है जैसे आपने बहुत कुछ खाया हुआ है। तो इसकी टेक्निक यही है। तो जब आपको ये फील होगा कि आपने बहुत कुछ खाया हुआ है, तो जब भी आप खाने पे बैठेंगे तो आप बहुत कम खाएंगे। तो ये मैंने चिया सीड लोगों को रिकमेंड किया, तो काफ़ी ने कहा कि हमारा जो है ना खाने पे, डाइट पे काफ़ी कंट्रोल आ चुका है। अगर हम पहले फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 रोटियां खाते थे तो हम 1 रोटी खाने के बाद ही हमारा पेट भर जाता है, क्योंकि हमने चिया सीड खाया होता है। तो हमें फील होता है जैसे हमने बहुत कुछ खाया और हमारा पेट भरा हुआ है। तो इस तरह जो है ना ये डाइट और वेट को जो है ये कंट्रोल में रहता है। अच्छा, ये तो है उनके लिए। अगर कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जिनका वो मतलब नॉर्मल खाते हैं फिर भी उनका वेट गेन होता है, उसके लिए फिर मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो है मोरिंगा पाउडर, जिसको आप उर्दू में स्वांजना कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर लें। उससे भी काफ़ी हद तक जो है ना आपका जो ज़्यादा जो वेट बढ़ रहा है वो नहीं होगा और काफ़ी हद तक आपका जो है ना वेट कंट्रोल में रहेगा। सही। और जो डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं जिनको डॉक्टर्स ने आजकल जो है बलि का बकरा बना दिया है, उनको 3-3 टाइम की इंसुलिन्स लगाई जा रही हैं। हालांकि अब तो हमने देखा है न्यूली बॉर्न बेबीज़ में भी डायबिटीज़ का इशू आ गया है, क्योंकि उनके पेरेंट्स में होती है, इनहेरिटेड हो जाती है। वो बच्चे होते हैं उनको उन्होंने इंसुलिन दी होती है कि भाई लगाएं आप। तो इससे जान छुड़वाने का क्या तरीका है? मुझे पता है ख़त्म नहीं हो सकती है, लेकिन ये कम कैसे हो, कैसे कंट्रोल्ड हो ये? जी देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आपने कम करना है, सबसे पहले होता है कि आप उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के बाद ही कम होगा। फ़ौरन इंस्टेंट किसी चीज़ को भी आप कम नहीं कर। जैसे गाड़ी है, जब जा सबसे पहले आपसे रोकते हैं फिर वो रिवर्स की तरफ जाती है। चलती हुई गाड़ी को आप एकदम से रिवर्स नहीं कर सकते। सेम इंसान की बॉडी भी ऐसी ही होती है। आपने अगर किसी चीज़ की ज़्यादती है तो उस ज़्यादती को पहले कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के बाद आपने उसका जो है रिवर्स बैक करना है। तो उसके लिए मैं लोगों को रिकमेंड ये करता हूँ कि आप जो है मोरिंगा पाउडर वो यूज़ करें, क्योंकि देखिए जैसे आग है, आप गर्म है, उसको अगर बुझाने में पानी का ही रोल है, क्योंकि पानी ठंडा होता है। सेम जो शुगर के डायबिटिक पेशेंट होते हैं, ऑफकोर्स उनमें जो ग्लूकोज होती है, जो मतलब शुगर का लेवल है वो हाई होता है। अब शुगर को आप कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ कड़वी चीज़ से। अब कड़वी चीज़ में जो इस्तेमाल हो रहा है, मोरिंगा का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है वो आपका करेला है। तो करेले का जो ड्राई करके हम उसका पाउडर करके मार्केट में सेल करते हैं वो बहुत इफेक्टिव है। तो अपनी जो आम रूटीन की जो यानी कोई भी आप फूड बना रहे हैं, कोई भी आप रेसिपी है, कुछ भी खाने पीने की चीज़ है, तो उसमें करेले का पाउडर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो कड़वा होता है। जब वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके डायबिटिक काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। और ये तो था, उसको आपने कम करना है, नीचे तक ले आना है। इससे पहले का जो प्रोसीजर है कि अगर आपने उसको मतलब कंट्रोल करना है, उसको स्टॉप करना है, तो उसके लिए फिर एक ग्रीन शुगर जिसे हम स्टीविया कहते हैं उसको आप इस्तेमाल कर लें, यानी कि आम चीनी से तो आप सबसे पहले अपनी जान छुड़ाएं। उसके बाद अगर आपने, क्योंकि मीठा खाना ही है, क्योंकि टेस्ट बड डेवलप हो चुके हैं, आपने चाय भी पीनी है तो ऑफकोर्स वो फीकी तो नहीं पी सकते, आपका दिल है कि मीठा ही पीनी है, तो चीनी, शक्कर, गुड़ से आप जो है वो ज़रा एहतियात करें। उसकी जगह पे एक स्टीविया आता है। स्टीविया एक नेचुरल पत्ता है, एक पत्ता ही है बस, और वो कुदरती नेचुरली मीठा है। तो हम क्या करते हैं, उसको ड्राई करके हम सेल करते हैं। और स्टीविया उसमें क्योंकि कैलोरीज नहीं है, उसमें कार्ब्स नहीं है, कोई सिंथेटिक नहीं है, बस एक पत्ता ही है, मीठा है, बस पत्ता है। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट काफ़ी हद तक हमने इसको टेस्ट कराया है, लोगों को दिया है काफ़ी, वो कह रहे हैं कि जी शुगर से हमारा बढ़ा नहीं, लेकिन शुगर कंट्रोल रहा। फिर हमने बाद में उसको मोरिंगा और जो करेला पाउडर है वो दिया, तो उससे जो ना काफ़ी हद तक, अभी 5-6 महीने हुए हैं इसको लॉन्च किए हुए हमने, तो काफ़ी हद तक 6 महीने तो हो गए, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। उम्मीद है लोग इस्तेमाल करेंगे और अच्छा फीडबैक ही होगा इसका भी।
इंशाल्लाह अच्छा फीडबैक होगा। तो ब्लड प्रेशर के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि आजकल ब्लड प्रेशर भी जो है वो एक मेन इशू है। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, वो ब्लड प्रेशर, उसके बाद हार्ट पेशेंट्स होते जा रहे हैं क्योंकि टेंशन ही बहुत हैं। तो इसके बारे में क्या आप सजेस्ट करेंगे? जी, ज़्यादा इसमें जो है ब्लड प्रेशर है, ज़्यादातर जो पेशेंट है तकरीबन 70-80% जो हमारे पास आते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर के होते हैं। उसमें जो है मीडिया के लोग और पुलिस वाले और वकला के जो लोग हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा उनकी तादाद है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा होता है। तो उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी डेली फूड में इंटेक में ना सीड्स का जो है ना वो बढ़ा दें। जैसे कि लोटस सीड आता है जिसको उर्दू में फूल मखाना कहते हैं, वो बढ़ा दें। इसके अलावा जो अलसी का बीज है वो आप खाएं। कलवंजी का आपको पता है, उसका तो हदीसों में भी जिक्र है कि मौत के अलावा हर चीज़ की उसमें शफा है, हर चीज़ का इलाज है। तो कलवंजी के जो बीज हैं उसको आप पाउडर बना के उसका आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और एक और चीज़ है जिसको पम्पकिन आप कहते हैं, जो पम्पकिन सीड है उर्दू में सब कद्दू कहते हैं, कद्दू के जो बीज है ना उसका भी आप पाउडर बना, या बीज बड़े अच्छे होते हैं, आप वैसे भी टेस्टी होते हैं, आप वैसे भी खा सकते हैं। तो उसका पाउडर बना के वो आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। उसको आप जूस में डालें, खाने पीने की चीज़ों में डालें, चाय में भी कुछ थोड़े बहुत लोग उसका पाउडर उसका ऐड कर देते हैं। कोई मीठी चीज़ कुछ भी खा रहे हैं, जूस में, हर चीज़ में, दही में लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, चावलों के साथ मिक्स कर देते हैं। तो उसका इस तरह इंटेक, सीड्स का इंटेक अगर आप बढ़ाएंगे तो हाई ब्लड प्रेशर में काफ़ी हद तक उसका फ़ायदा है और उसके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आए हैं हमें। स्किन केयर की तरफ जाएं तो अब मैं पूछना चाहूँगी कि ड्राई और ऑयली स्किन के लिए क्या रिकमेंड करेंगे, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन का प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये ड्राई स्किन के लिए क्या रिकमेंड करेंगे, जो क्योंकि मेकअप करने वाले जो हैं वो बहुत तंग हैं ड्राई स्किन से? जी, तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको उसको जो कवर करेंगे वो सिर्फ ऑयल्स ही आपको कर सकेंगे। ऑयल्स में जो फर्स्ट मेरा फेवरेट मैंने बताया सी बकथॉर्न और विटामिन ई ऑयल है। विटामिन ई ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आलमंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, चिया सीड है उसका ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो ऑयल आपने यूज़ करें जो थोड़े से विस्कस हों। और वैसे कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा है, नारियल का तेल जो होता है। और अगर तिब नबी की रोशनी से पूछें तो जैतून का तेल मैं रिकमेंड करता हूँ। जैतून का तेल एक ऐसा तेल है कि वो आप सर पे भी लगा सकते हैं, फेस पे भी लगा सकते हैं, इवन कि आप उसको कंज्यूम भी खा भी सकते हैं। अगर 100% प्योर ऑयल है तो उसको आप खा भी सकते हैं। तो ये 2-3 ऑयल से आप इस्तेमाल करें। वैसे एशियंस रीजन्स में मैंने देखा है जो आलमंड ऑयल है और जो कोकोनट ऑयल है और जैतून का तेल है ये बहुत इफेक्टिव रहता है ड्राई स्किन के लिए। दूसरा आपने क्वेश्चन किया ऑयली स्किन के लिए। ऑयली स्किन के लिए क्योंकि आपने पहले स्किन ऑयली है तो आपने तेल तो लगाना नहीं है। आप उसके लिए ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिसमें तेल नहीं है, जैसे कि एलोवेरा। एलोवेरा जो है ना उसके अंदर कोई नहीं होता, वो वाटर बेस होता है, जेली टाइप होता है। तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले फेस को आपने प्रॉपर उसको वॉश कर लेना है, उसके बाद आपने एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर लेना है, क्योंकि ये इसमें ऑयल होता नहीं है तो ये फ़ौरन से ड्राई भी हो जाता है। तो इसको आपको दिन में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो बालों के लिए क्या रिकमेंड करेंगे कि आप जिनके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे होते हैं, बहुत कमज़ोर हो गए होते हैं और वो बहुत ज़्यादा डाई करवाने की वजह से या हीट देने की वजह से जो है उनके बाल बिल्कुल बारीक हो गए होते हैं और इतना गिर रहे होते हैं कि उनको डर होता है कि बस गंजे हो जाएंगे? जी, तो उसके लिए जो है देखें बालों की अगर आपने केयर करनी है तो 2 है। एक तो आपको हेयर ऑयल अच्छा सेलेक्ट करना है और दूसरा आपको शैम्पू अच्छा सेलेक्ट करना है और तीसरा आपको कंडीशनर आपको आपने यूज़ करना है। ठीक है, 3 चीज़ें। अब मैं स्टार्ट करता हूँ पहले हेयर ऑयल से। हेयर ऑयल अगर आप यूज़ करना चाहें तो रेड ऑनियन, ब्लैक सीड, चिल्तन प्योर का आता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो प्याज होता है वो क्या करता है आपके बालों की सर्कुलेशन जो है काफ़ी हद तक तेज़ कर देता है। जब आप बालों की जो ब्लड की सर्कुलेशन जब फास्ट होती है तो आपके बाल जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। ये सारा कमाल ही आपका ब्लड सर्कुलेशन का है। पहली चीज़, आप शैम्पू की तरफ आते हैं। शैम्पू में आपने यूज़ करना है फेनिग्रीक, जिसको उर्दू में आप कहते हैं मेथी। वैसे आपको तो पहले पुराने ज़माने मेथी के जो पाउडर है बना के बालों पे एज ए हेयर मास्क के तौर पे लोग लगाते थे, दही के साथ मिक्स करके ना हेयर मास्क के तौर पे लगाते थे। उसका आप पेस्ट बना सकते हैं, वरना आप फेनिग्रीक का, चिल्तन प्योर का एक आता है ब्लैक सीड शैम्पू, वो आप इस्तेमाल करें। उसमें क्योंकि SLS नहीं है, SLS होता है सल्फेट, वो असल में बालों का ना बड़ा बेड़ागर करते हैं। तो वो SLS, या अगर वो चिल्तन प्योर के अलावा भी किसी ब्रांड का अगर आप इस्तेमाल करें, बस मेक श्योर कर लें कि शैम्पू के पीछे लेबलिंग पढ़ लिया करें कि SLS फ्री होना चाहिए। उस पर लिखा होता अक्सर ब्रांड्स ने कि SLS फ्री, केमिकल फ्री, पैराबीन, सिलिकॉन, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके शैम्पू में। और कंडीशनर भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, या जो उसमें फेनिग्रीक होना चाहिए और उसमें कोई पैराबीन नहीं होना चाहिए। पैराबीन जो है सबसे ज़्यादा बालों को जो है ख़राब कर रहा है, क्योंकि ये केमिकल होता है और ये क्योंकि सस्ता होता है इसीलिए ये सारे ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं। तो प्याज से लेके मेथी तक के पाउडर या कलवंजी के इस टाइप का कोई भी इंग्रेडिएंट किसी भी शैम्पू, किसी भी हेयर ऑयल में अगर पाया जाए तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एशियन स्किन्स डिफरेंट होती है, यूरोपियन स्किन्स डिफरेंट होती है। तो जो एशियंस का जो एरिया है जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, मैंने देखे यहाँ के लोगों में ना प्याज, फेनिग्रीक और कलवंजी बहुत अच्छा काम करती हैं। अच्छा, और ये मैंने सुना है कि इसका भी कोई रोल होता है अनियन के साथ साथ, जिसे हम कहते हैं
हल्दी, इसका भी इस्तेमाल होता है, तो इसमें क्या ऐसी चीज़ होती है जो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है? जी देखें, अब हल्दी जो जिसको आप इंग्लिश में टर्मेरिक कहते हैं, ये सिर्फ स्किन और बॉडी के लिए नहीं, ये कंज्यूम अगर आप करते हैं तो एंटी कैंसर इसको कंसीडर किया गया है। इसको भी किंग ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स कहा गया है। ये हल्दी का दूध इतना इफेक्टिव है, इतने फ़ायदेमंद है। अगर मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि आप हल्दी को अगर दूध में मिक्स करके पिएँ तो उसके पीछे पूरा प्रोग्राम पूरा दिन चाहिए, इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। अगर आप स्किन पे लगाना चाहें तो स्किन में ये सदियों से इस्तेमाल होती रहे। एक बड़ी मशहूर चीज़ है उपटन, जिसे आपने अक्सर शादियों में इस्तेमाल करते हैं। वो क्या, वो हल्दी ही तो होती है। हल्दी का वो क्रीम के साथ पेस्ट बनाया जाता है जिसको आप उपटन कहते हैं। और ये भी क्योंकि एंटी बैक्टीरियल होती है, इसका काम होता है बैक्टीरिया को मारना। तो स्किन पे अगर किसी भी तरह के कोई दाने हैं, कोई एक्नी है, कोई पिंपल्स है, और कलर को रिपेयर करने के लिए, यानी कलर को इन्हांस करने के लिए, ब्राइटन करने के लिए भी हल्दी का इस्तेमाल होता है। या आप उपटन इस्तेमाल कर लें। अगर आपको अच्छा उपटन ना मिले तो घर में भी आप जो है ना टर्मेरिक का, अलसी के बीज, पम्पकिन के बीज, बादाम का पाउडर, इन 4-5 चीज़ों को आप मिक्स करके, और संदल जिसे आप कहते हैं संदल का पाउडर मिक्स करके आप घर में भी उपटन तैयार करके उसका आप इस्तेमाल करें तो आप देखें, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको किसी क्रीम या किसी भी प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। आँखों की तरफ आऊँगी। आँखों के जो मसाइल है हमारे, जैसे कि लेंसेज लगा के तबाहियाँ मचा चुके हैं हम लोग अपनी आँखों की, और आजकल जो है बिल्कुल ही कंप्यूटर और टीवी और इतना क्लोज करके हम मोबाइल यूज़ करते हैं कि हमारी आँखें जो हैं तबाह हो चुकी हुई हैं। तो ऐसा क्या प्रोडक्ट आपके पास है चलतन पे जो आप रिकमेंड करेंगे? जी देखें, अगर 2 चीज़ें, एक तो लगाने की होगी, एक तो होगी खाने की। पहले मैं आपको बता दूं, लगाने के लिए तो आप विटामिन ई और सी बकथोन, जिससे मैंने कहा था ऑक्सीजन उसमें होता है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप घरेलू टोटका कोई लगाना चाहें तो जो कुकम्बर होता है वो आप लगा सकते हैं। वैसे कुकम्बर सीड ऑयल भी आता है, यानी खीरे का तेल भी आता है, जो उसके सीड होते हैं उससे निकाला जाए। अगर आपको वो मिल जाए तो वो तो सबसे बेस्ट है। मतलब आंखों के लिए तो कुकम्बर सीड सबसे बेस्ट है, खीरे का ही इस्तेमाल होता है, वो आप यूज़ कर लें। और अगर जहाँ तक बात आए खाने के लिए, तो फिर उसमें आप चिया सीड में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ओमेगास होते हैं। और सी बकथोन ऑयल जो होता है उसको भी आप कंज्यूम खा भी सकते हैं, यानी उसके 2 से 4 ड्रॉप्स भी आप पी सकते हैं, तो उसका भी बड़ा अच्छा आपको रिजल्ट फील होगा। या कभी वीक में एक बार जो है ना, जो अलसी है जिसको आप इंग्लिश में फ्लैक्सीड कहते हैं, उसका ऑयल भी आप आंखों के सर्कल लगा के, गिर्द लगा के भी आप थोड़ी देर के छोड़ दें, उसके बाद आप वॉश कर लें, तो उससे भी काफ़ी हद तक आपको, एक तो इंटरनली भी आप ठीक होंगे क्योंकि आप चीज़ खा भी रहे हैं, फिर ऊपर से लगा भी रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसके भी रिजल्ट्स बड़ी जल्दी आएंगे आपको। स्किन टोन जो हमारी हो जाती है अनइवन, जिसमें कि जो हमारी स्किन है उस पर छाट जिसे कहते हैं पड़ जाती है, वाइट कलर की कहीं स्किन है, कहीं ब्लैक कलर की स्किन है, तो ये बहुत अजीब लगता है। उसको फिर मेकअप के साथ ही कवर कर सकता है इंसान। ये ज़्यादातर मैंने लड़कों में भी देखा है कि उनकी भी ये स्किन जो होती है ना उस पर भी बढ़ जाता है, ये निशान पड़ जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? जी, उसके लिए ये तो देखें, इसका 2 चीज़ होते हैं। एक तो या फिर एक्सटर्नल इशू है, या ज़्यादातर जो स्किन के इशू वो आपको इंटरनल भी आते हैं, यानी आपकी डाइट आपने ऐसे इस्तेमाल कर ली है, कोई ऑयली वाली चीज़ आपने ऐसे इस्तेमाल कर ली है जिसकी वजह से इस तरह के स्किन के इशूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, एक तो आप क्ले जो है उसका इस्तेमाल करें। क्ले में एक बड़ी मशहूर है जिसको आप कहते हैं मुल्तानी मिट्टी, फुलर अर्थ इसको इंग्लिश में कहते हैं, वो आप इस्तेमाल करें। जो क्लेज होती हैं वो आपकी स्किन को पूरे के पूरे एक टोन में लेके आती है। वो क्या करती है, आपकी स्किन को रिपेयर कर देती है। जो डेड स्किन होती है जब वो रिमूव हो जाएगी तो पीछे एक फ्रेश स्किन आती है, तो वो उस पर काफ़ी इफेक्टिव है, वो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या कुछ रॉक साल्ट एक स्क्रब आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या शुगर का, चीनी का बना हुआ एक स्क्रब आता है, क्योंकि स्क्रब का काम होता है उस चीज़ को मलना, उस चीज़ को रगड़ना। जब आप स्किन को आप रगड़ते हैं, मलते हैं, तो वो स्किन जो होती है आपकी लेयर है कि निकल जाती है। जब वो निकल जाती है तो पीछे जो स्किन होती है वो एक ही टोन में होती है। तो इस तरह आप अपनी स्किन को जो है एक टोन में ला सकते हैं। फुलर अर्थ, मुल्तानी मिट्टी भी आम हर जगह से आपको मिल जाएगी। वो दिन में 2 दफ़ा आपने लगानी है, तो उसके भी है 2 से 4 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे नजम मज़ारी साहब, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी टिप्स दी। मैं तो बहुत खुश हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जो व्यूवर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे ये सुन के। इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करें। चलतन के नाम से इनका जो है वो पेज जो है उसको विज़िट करें और वहाँ पे जाके ऑर्डर्स प्लेस करें जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोग इन जैसी बीमारियों से, दवाइयों से छुटकारा पा सकें। बहुत